वे- वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या कथा है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपके यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी होती है, इसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोहजाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। अब आप इसकी कथा को सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त वैश्य रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह अपने पिता के धन को व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह देखकर दुराचारियों तथा वेश्याओं ने उसका भी साथ छोड़ दिया। जब वह भूख से दुखी रहने लगा तो चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बहुत दुख मिले। अंततः में दुखी होकर वह नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल हो खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि वचनों को सुनकर बहुत खुश हुआ और वह मुनि को बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।